ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। मंडला शहर में सड़क किनारे सवारी वाहन, बसें, ट्रक, जेसीबी मशीन व भारी वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी तरफ यातायात, पुलिस व नगर पालिका का ध्यान नहीं है, जबकि इन वाहनों के मालिकों को नोटिस देते हुए कार्रवाई करना आवश्यक है। सड़क किनारे खड़े इन वाहनों के कारण अनेकों दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। ऐसे ही घटना महाराजपुर कन्या हाई स्कूल के सामने घटी। बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं। जब छात्र छात्राएं परीक्षा देने कन्या हाई स्कूल पहुंचे तो उन्होंने अपने 2 पहिया वाहन स्कूल के सामने खड़ा कर दिए। वहीं एक बस भी खड़ी थी जो रोज ही यहां पर खड़ी रहती है। बस के चालक ने जब बस को वहां से निकाला तो बस की चपेट में बच्चों के लगभग 5 से 6 2 पहिया वाहन आ गए और क्षतिग्रस्त हो गए। किस्मत रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हो पाई। घबराए हुए बच्चे सीधे थाने पहुंच गए। बस मालिक को बुलाया गया, जिसने 2 पहिया वाहनों को ठीक कराने का आश्वासन दिया। परंतु बात जो भी हो, प्रशासन को ध्यान देते हुए सड़क किनारे खड़े इन वाहनों पर कार्रवाई करना अति आवश्यक है, क्योंकि बड़े वाहनों के मालिकों के द्वारा, बसों के मालिकों के द्वारा और जो ट्रक, जेसीबी मशीन व अन्य मशीनें सड़क किनारे खड़ी रहती हैं, इनके द्वारा इन्हें यहां खड़ा कर दिया जाता है और ये मशीनें या बस या ट्रक यहां खड़े रहते हैं, जिसके कारण अनेकों घटनाएं भी घट जाती हैं। कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, जिसके लिए प्रशासन को कार्रवाई करना अति आवश्यक है। क्या घटना हुई है? हम वहाँ पे पेपर देने आए थे। कौन से स्कूल में? कन्या सारा स्कूल में पेपर अच्छा। देने आए थे। हाँ। हम सोचे बस तो यहाँ खड़ी रहती है। हाँ। उसके पीछे गाड़ी खरीदी है। हाँ। गाड़ी खड़े कर दी है। फिर वहाँ ड्राइवर आया दारू पी के। हाँ। बस चालू किया। हाँ। पीछे भर दिया। 2-3 गाड़ी अंदर ही रह गई बस के। अच्छा। फिर वहीं गाड़ी आड़ी हटाए, दूसरे भैया आगे करे गाड़ी को। बस तुम लोग पेपर देने आए थे? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? घर वाले डांटेंगे, गाड़ी को हाँ। टिका करके ला दिए थे। आप लोग इतनी देर से खड़े, कुछ खाए पिए हो? नहीं, नहीं कुछ नहीं खाए हो? नहीं। और आया गाड़ी मालिक? नहीं आया। नहीं, फोन लगाए हैं। क्या हुआ? गाड़ी खड़ी थी। हाँ। बस के पीछे वो रिवर्स करे। हाँ। तो गाड़ी पूरी अंदर चली गई थी और उसको बोल रहे हैं आगे करो तो और पीछे कर रहा था। अच्छा। और वो दारू। किसकी गाड़ी है? प्रवीण जायसवाल। प्रेम जायसवाल। प्रेम जायसवाल। क्या नाम है आपका? दुर्गेश नंदा। नंदा जी, क्या घटना हुई है? हमारा गाड़ी खड़े था बस के पीछे। हाँ। जो कि बस वाला आया और पिया था बस वाला ने। हाँ। तो ड्राइविंग कर रहा था, बैठा और रिवर्स कर दिया। पूरा गाड़ी बस कितनी गाड़ी दब गई उसमें? तीन गाड़ी दबी है। एक गाड़ी में स्क्रैच आया है, वो है जी गाड़ी। अच्छा। चार और 3 गाड़ी दबी है ना? 4 गाड़ियां हैं। हाँ, 4 गाड़ी हुई है। किसकी गाड़ी, किसकी बस थी वो? किसकी बस थी वो? प्रवीण जायसवाल और प्रेम जायसवाल की गाड़ी। क्या घटना हुई बेटा? गाड़ी एक्सीडेंट हो गया सर। ये तुम्हारी गाड़ी है? किसकी बस थी? प्रेम जायसवाल। अच्छा, यही गाड़ी है आपकी? जी। कितना नुकसान हो गया इसमें? सामने का ये पूरा सामने का टूट गया। स्क्रैच आ गया, हैंडल थोड़ा काम चल रहा था। अच्छा। गाड़ी चालू हो रही, चल ही नहीं रही है। अच्छा, चालू भी दिक्कत हो रही है ना? ये हैंडल नहीं मोड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसके चलते परीक्षार्थियों में खासा उत्साह देखा गया है। बता दें कि 5 फरवरी से 10वीं व 6 फरवरी से 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। सुबह 7:30 बजे के लगभग परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। ठीक 8:30 बजे सुबह परीक्षा केंद्रों में परीक्षा शुरू कर दी जाती है। नकल रोकने व कोई भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। परीक्षार्थियों के बैठने, पानी, बिजली, शांति, गोपनीयता की व्यवस्थाएं हैं। परीक्षा में कानून व्यवस्था बनाए रखने व परीक्षा की गोपनीयता, विश्वसनीयता के लिए परीक्षा केंद्रों के लिए प्रतिनिधि के साथ साथ निरीक्षण दल का भी गठन किया गया है। देखा गया है कि अब बच्चे केवल पास होने के लिए नहीं वरन अधिक से अधिक अंक पाने के लिए प्रतिस्पर्धा के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं। वही सफलता व आत्मविश्वास उनके चेहरे पर दिखता है, जिसके साथ वे परीक्षाएं दे रहे हैं। बच्चों में एक आत्मविश्वास है और अधिक से अधिक अंक पाने की लिए उनमें आत्मविश्वास देखा जा रहा है।
पेपर आया था, लेकिन पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था इस बार का, क्योंकि पहले जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करी थी तो इस बार का पेपर थोड़ा हार्ड आया था। लेकिन पेपर अच्छा है, फिर भी पेपर अच्छा करके आए हैं। हालांकि समय गति हमें थोड़ी कम लग रही थी, समय सीमा कम लग रही थी, क्योंकि थोड़ा सा निबंध छूट गया मेरा, लेकिन सारे प्रश्नों के हल करके आए हैं। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा 2023 में कक्षा 10वीं के आज हिंदी विषय का पेपर था, जिसमें 15,153 परीक्षार्थी परीक्षा में अपियर होना थे। 14,747 उपस्थित रहे, 406 अनुपस्थित। प्रशासन के द्वारा जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई है नकल प्रकरण रोकने के लिए। आज के किसी प्रकार का कोई नकल प्रकरण नहीं रहा। शांतिपूर्ण व्यवस्था रही और व्यवस्था यानी सभी केंद्रों में शांतिपूर्ण परीक्षा संचालित हो रही है। जानकारी अनुसार सुभाष वार्ड मंडला में स्थानीय निवासियों को जानकारी प्राप्त हुई कि वार्ड क्रमांक 3 नरोदा जी वार्ड के पार्षद ब्रजेश जसवानी के द्वारा नगर पालिका परिषद मंडला के समक्ष पूज्य सिंधी समाज द्वारा प्रस्ताव पास कर मां दुर्गा चौक को हेमू कलानी चौक एवं हेमू कलानी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई है। चूंकि सुभाष वार्ड मंडला में दुर्गा मंदिर चौराहे पर विगत 63 वर्षों से हिंदुओं के आराध्य देवी मां दुर्गा की मंदिर स्थापित है और प्रश्नगत चौराहे को जन सामान्य दुर्गा मंदिर के नाम से ही जानते हैं और पहचानते हैं। अतः हम सभी वार्डवासी उपयुक्त प्रस्ताव को घोर विरोध करते हुए श्री दुर्गा मंदिर को यथावत रखने की मांग करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जिसके लिए सभी समाज सेवियों ने सीएमओ नगर पालिका को ज्ञापन भी सौंपा है और उन्होंने मांग की है कि दुर्गा मंदिर चौक यथावत रहने दिया जाए। विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला कि हमारे सुभाष वार्ड में, जो कि हम लोग पूरा समाज, हर समाज के लोग भाईचारा से रहते हैं, और उस वार्ड में माँ दुर्गा जी का जो मंदिर है विगत 60 वर्षों से स्थापित है। लोग उनकी आराधना पूजा करते हैं और वो दुर्गा मंदिर चौक के नाम से जाना जाता है। जब सुभाष वार्ड का मामला है तो हमने तुरंत वो करके अपना एक आवेदन यहाँ से निकलवाया और जो कि नर्मदा जी वार्ड नंबर 3 नर्मदा जी वार्ड के पार्षद श्री ब्रजेश जसवानी जी द्वारा लगाया गया था कि सुभाष वार्ड में दुर्गा मंदिर चौक को की जगह पे हेमू कलानी चौक बनाया जाए उसको, और वहाँ हेमू हमारे जो उनके पूज्य सिंधी समाज के शहीद हैं हेमू कलानी जी के मूर्ति का वहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाए, स्मारक बनाया जाए। तो इस चीज़ को हमने अपने वार्ड के लोगों से चर्चा की। वार्ड के लोग भी हमारे बहुत जागरूक हैं, मंडला नगर की जनता भी बहुत जागरूक है। सभी लोगों ने इकट्ठे होकर एक बैठक की, प्रस्ताव पारित किया और घोर निंदा करते हुए कि इसको यहाँ से किसी भी प्रकार से हम बदलाव नहीं करेंगे। दुर्गा माँ मंदिर चौक है जो कि जाना पहचाना जाता है, सभी के आधार कार्ड ID सभी उसी के नाम से जानी जाती हैं, तो उसको यथावत रखा जाए, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए। और आज सभी वार्डवासी हम यहाँ नगर पालिका में ये ज्ञापन देने आए हुए हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई करके उस आवेदन को निष्कासित किया जाए, उस आवेदन को हटाया जाए और उस पर हमारी जो हमने ज्ञापन दिया है उस पर कार्रवाई करते हुए दुर्गा मंदिर चौक को यथावत रखें। नाम परिवर्तन करने का आवेदन नहीं था, आवेदन ये था कि हमारे वार्ड के जो पूर्व पार्षद हैं प्रदीप खरबंदा जी के मकान के सामने उन्होंने दुर्गा चौक का, दुर्गा मंदिर का उसमें जिक्र नहीं किया है, सिर्फ ये किया है कि प्रदीप खरबंदा जी के घर के सामने हेमू कलानी जी की प्रतिमा का, हेमू कलानी जी का स्मारक बनाया जाए और हेमू कलानी चौक के नाम से उसको किया जाए, ऐसा उन्होंने आवेदन दिया है, जो कि वो सिर्फ सीधे सीधे दुर्गा मंदिर चौक को हटाना ही है। इस चीज़ का विरोध है हमारा। इसमें क्या है कि हम लोग को जानकारी लगी कि एक दूसरे वार्ड के पार्षद ने आवेदन दिया है कि उपरोक्त वार्ड के चौक का नाम बदला जाए। मैं यहाँ पे बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा
क्षेत्र और वार्ड के जागरूक नागरिकों को, दूसरा मंडला की समस्त सामाजिक संस्थाओं का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे इस आंदोलन में, जो मंडला की सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने रखने वाला ये मंडला जाना जाता है। और इसमें उपरोक्त पार्षद के द्वारा जो ये घृणित कार्य किया जा रहा है, क्षेत्रीय वार्ड के सभी जागरूक नागरिकों के द्वारा और मंडला की समस्त सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ ही मंडला में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। उपरोक्त चौराहा 60-65 साल से दुर्गा मां मंदिर चौक के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम जो है स्वयं में चलता आ रहा है। सब चीज में, वोटर लिस्ट में भी यदि नाम देखोगे तो दुर्गा मंदिर चौक रोड करके, तो इस तरह से हम क्षुब्ध हैं इस बात से। और एक प्रकार से आघात लगा हुआ है कि एक मंडला की शानदार व्यवस्था जो एकता भाईचारे के नाम से जानी जा रही है, तो वो धूमिल होते समझ में आ रही है। दुखित मन से हम लोग आए हैं यहाँ तक। वैसे यहाँ तक आना नहीं था और बात को सुलझा लिया जाना चाहिए था। मैं आग्रह करूंगा और आशा करूंगा नगर पालिका परिषद से उपरोक्त विषय में त्वरित कार्रवाई करते हुए और उपरोक्त चौक का जगत जननी दुर्गा मंदिर चौक जो है उसका नाम यथावत चलता रहे, यही हमारी जन मांग है। मंडला जिले के बीजाडांडी में अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सिहोरा विधायक संतोष वरकड़े सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए विधायक, पूर्व विधायक एवं भारी संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग किसी भी पार्टी या संघ से रहो, लेकिन हमेशा समाज के साथ रहो, क्योंकि आदिवासी समाज एक रहेगा तो कोई भी इसे झुका नहीं सकता है। वहीं मंडला पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर खुशी भी जाहिर की है। ये हमारा अखिल भारतीय स्तर का एक संगठन है समाज का, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ, और इसलिए मध्य प्रदेश की इकाई का चुनाव पिछले समय हुआ था, तो उसका पूरा गठन विस्तार की दृष्टि से, क्योंकि उनके गठन के बाद हमारे भूपत जी हैं वो अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक उन्हें अभी मध्य प्रदेश में कराया है बीजाडांडी में। तो आज कुछ नियुक्तियां हमने किया है और इसके बाद इसका पूरा विस्तार करेंगे। हर क्षेत्र में हम तो ब्लॉक स्तर तक इसका गठन करने का विचार किया है, और कुछ प्रदेश में भी कुछ नियुक्तियां होंगी, महिला पुरुष युवाओं में भी, और जिला स्तर की भी एक पूरी टीम बनेगी। तो इस प्रकार के कुल मिलाकर के अखिल भारतीय गोंड आदिवासी जो संघ है, पंजीकृत संस्था है, और रचनात्मक कार्यक्रम सरकार के द्वारा जो किए जाते हैं उन कार्यक्रमों का, उनका क्रियान्वयन हमारे आदिवासी समाज को और कैसे हम दिलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार का प्रयास संगठन के माध्यम से करेंगे। और कुछ हमने सोचा है कि अभी कोचिंग्स वगैरह के लिए जो हमारे बच्चे आगे पढ़ते हैं, उनके लिए भी जो रिटायर पर्सन हैं उनको भी इस काम में लगाने का हमने विचार किया है। तो इस प्रकार के एक प्रकार का ये हमारा सामाजिक संगठन है और इसके विस्तार की योजना थी। देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके आने के बाद जो अच्छे काम करने वाले समाज में, और चाहे वो राजनेता हों और चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों या अच्छे नौकरशाह हों या किसी अन्य क्षेत्रों में, जैसे फिल्म के क्षेत्र है, बाकी जो दूसरे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की पहचान भारतीय जनता पार्टी में हुई है। और इसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर नेता आडवाणी जी को भी ये जो सम्मान मिला है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद
ये एक सिलसिला जारी हुआ है और इसी क्रम में हमारे पितृपुरुष अडवाणी जी को भी इससे सम्मान में शामिल किया है। तो यही पहचान भारतीय जनता पार्टी की है कि समाज में अच्छे काम करने वालों की पहचान हुई है और उनको जो सम्मान कर सकते हैं वो कोशिश इस माध्यम से पार्टी की तरफ से हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अडवाणी जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के अंतर्गत आने वाली मटियारी डैम, जहां से सैकड़ों गांव के किसानों को सिंचाई का पानी मिलता है, ग्राम बगरौड़ी डैम की मुख्य नहर फूटने से अनेकों किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। जब किसानों ने एसडीओ को जानकारी दी तो एसडीओ ने लापरवाही पूर्वक यहां देर से पहुंचे, जिसके कारण ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। वहीं एसडीओ साहब ने किसानों की समस्या के बारे में सीधे कह दिया कि जब जेसीबी मशीन मिलेगी तब यह व्यवस्था हो पाएगी, तभी कुछ हो सकता है। एसडीओ द्वारा किसानों से झगड़ा भी करने पर उतारू हो गए। किसानों के सामने उनकी फसल खराब हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं, परंतु एसडीओ साहब लापरवाह बने हुए हैं। अब देखना है कि किसान अपनी इस फसल को नहर के पानी से कैसे बचा पाते हैं। नहर फूट गई है और पानी सीधे उनके खेत में समा रहा है। किसानों के खेतों में पानी जा रहा है, फसल का नुकसान हो रहा है और इस वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ ग्रामीण लोग हैं जो हम लोगों को बुलवाए थे यहाँ। ग्रामीणों से हम बात करेंगे कि क्या समस्या है और इनके द्वारा अभी तक विभाग के द्वारा क्या क्या किया गया है, बोलेंगे। क्या समस्या क्या है? समस्या बहुत ज्यादा है। क्या है? हम 2-3 बार पहले भी नहर टूट चुके थे और किसानों को बताया भर गया था कि हम मुआवजा दिलाएंगे, पर 1 रुपया नहीं मिला। अभी सूचना देने के बाद यही हाल है और अभी तो और ज्यादा खतरनाक स्थिति है। अभी 200 मीटर दूर में जाएंगे, वहां भी नहर फूटने वाला है। तो ये बताओ, अगर नहर फूट जाए तो हमारे वो बटरा मसूर तो गए ना, चौपट हो गए और जा भी रहे। तो आप यहाँ संबंधित अधिकारियों को शिकायत करते हैं? शिकायत कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं। अभी भी मैंने 7 बजे फोन लगाया थे इन्हीं के चौकीदार भागवत पटेल करके नरेंद्र, अब भी आ रहे हैं करके, अभी उनको पता ही नहीं है। वैसे 12-1 बज रहे हैं। एसडीओ साहब को तो मैंने शिकायत किया था, पर इनके चौकीदार को बाकायदा फोन कर बात किया था। तो क्या एसडीओ साहब का क्या कहना है? एसडीओ साहब तो कह रहे हैं कि ठीक करवाएंगे। वो कब ठीक कराएंगे? हमारी फसल नुकसान हो जाए तब ठीक कराएंगे, कब कराएंगे? हाँ, अभी हम लोगों ने जाके देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे पानी भरा हुआ है, फसल डूब चुकी है, बिल्कुल डूब चुका है। बटर मसूरी एक ऐसी स्थिति है, एक बार अगर पानी भर गया तो वो गया, वो दोबारा नहीं होने वाला। ये तो इसी वजह से ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है और ग्रामीण काफी परेशान भी है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ, क्या समस्या है? समस्या यही है सर कि पानी की समस्या, जो बटरा मसूर में जो पिछले भी 2 बार तक टूट चुका है नहर, और वही हालत अभी भी है। और एसडीओ साहब को हम 7 बजे शिकायत की, उसके बाद अभी आ रहे हैं। तो अभी से आए भी हैं, लेकिन पानी रुका कहाँ? रुका नहीं है, पानी तो जा रहा है। जी 30 सेंटीमीटर हमारा कल शाम को गेट खुला और उन्होंने हमसे हिदायत दी कि अब इस गेट को छेड़ना नहीं है। तो पानी 10 चूड़ी छोड़ा गया तो एकदम से इसमें सैलाब आया पानी। तो इस कारण जो है सुबह ये गांव वालों की शिकायत है कि उसी जगह पे जहां पे हमने 26/1/2024 में काम किया था, उसके किनारे से अपर स्ट्रीम साइड वो प्रेशर वो ना हो गया, क्योंकि ये केकड़े वाला जोन है। केकड़े का जो है तो कोई ऐसा उपाय नहीं है जब तक इसमें नई एक लाइनिंग ना हो, और ये करीब 40 सालों की लाइनिंग है, उसमें डैमेज होना स्वाभाविक है। अभी तक मेरे आने के पहले यहाँ तक कोई कार्य नहीं हुआ। क्या शासन के द्वारा यहाँ पे रिपेयर के लिए पैसे आते हैं? पैसे तो छोटे मोटे जैसे संस्था वाले पैसे आते हैं, तो उसमें जो भी है हम कार्य कर रहे हैं। और अभी जो ग्रामीणों की समस्या बनी हुई है, इनका फसल जो है नुकसान हो रहा है, अब फसलों में पानी जा रहा है और फसल डूब चुकी है, उसके लिए क्या आपके पास क्या विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि मैं अभी एक नंबर लिया था जेसीबी मशीन वाले का,
ये विकल्प नहीं है। आप हमको शॉर्ट में बताइए कि आप क्या कर रहे हैं आगे। हाँ, ये चूंकि क्या है समस्या, मेरी 37 किलोमीटर मुख्य कैनाल है, मुख्य नहर है। तो ये जो है 20% जो है पानी, 80% पानी यही डैमेज हो रहा है और मेरे आखिरी कोने में पानी ही नहीं पहुंच रहा। ये यहाँ पानी भराव से नुकसान हो रहा, और दूसरा जो मेरा 80-90% है जो अभी तक गेहूं का पानी नहीं पहुंचा पाया हूँ। तो 80-90% पानी गेहूं को नहीं पहुंच रहा है। नुकसान, जब नुकसान हो रहा है, विभाग का नुकसान हो रहा है, जब विभाग का नुकसान हो रहा है तो अब तक युद्ध स्तर में काम हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जिस वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इसमें आपका क्या कहना है कि कब तक आप यहाँ पे इसको रिपेयर करके सही करा देंगे, पानी रुके ताकि लोगों का नुकसान ना हो, ये आप बताएंगे? बिल्कुल। ये क्या है कि मुझे 80% किसानों को ज्यादा देखना है, इस वजह से हम अभी जो है पानी को रोक नहीं सकते, ना ही मैं गेट को। नहीं सर, पानी रोकने की बात जो टूट गई है, जो किनाल जो टूटी हुई है, जो सामने दिख रही है, वो किनाल को आप नहीं रोक सकते। नहीं, अभी तो फिलहाल इतने पानी में तो एकदम से हम कोशिश करेंगे कि जेसीबी मशीन से इसको कराने की कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाए। जी, कब तक हो जाएगा? ये 1-2 दिन में तो हो जाएगा। जिला पुलिस ने जिले के एक पूर्व सरपंच से करीब 12.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर ठगी किया करते थे और इनके निशाने पर ग्राम के सरपंच हुआ करते थे। आरोपियों ने न केवल मंडला के उक्त पूर्व सरपंच बल्कि देश के अन्य जिलों से सरपंचों को भी निशाना बनाया है। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से विभिन्न जगहों पर अब तक 41 लाख रुपयों की ठगी का खुलासा हुआ है। आरोपी सरकार के विभिन्न पोर्टल से पंचों, सरपंचों व जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर निकाल अनेक प्रलोभन देकर ठगा करते थे। इन्हें 25% कमीशन लेकर नंबर उपलब्ध कराने वाले एक व्यक्ति की भी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है और भी खुलासे की संभावना है। ग्राम पंचायत जारगा के पीड़ित पूर्व सरपंच कतकुलाल भलावी ने बताया कि आरोपियों ने उसके खेत में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 2 सालों में करीब 12.5 लाख रुपए की ठगी की है। ठगे हुए सरपंच ने महाराजपुर पुलिस को ठगी की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के मार्गदर्शन में व महाराजपुर थाना प्रभारी ममता परस्ते के कुशल टीम भावना के चलते ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ सर, 2021 में मेरे पास एक फ़ोन आया कि उन्होंने बोला कि एयरटेल कंपनी जयपुर से मैं बोल रहा हूँ, आपके यहाँ एक गवर्नमेंट की स्कीम के तहत टावर लगना है, तो आप लगाना चाहते हैं? नहीं लगाना चाहते? मैं बोला हाँ लगाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ टावर की समस्या भी है, लग जाए तो वो अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लगाना चाहते हैं तो अभी थोड़ी देर बाद हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका फ़ोन आएगा, आप वो सारी चीज़ें टावर के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर एक राकेश सिंह करके वो उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं राकेश सिंह बोल रहा हूँ, एयरटेल टावर कंपनी का मैनेजर हूँ, तो आपके यहाँ टावर लगना है तो आप एग्री हैं? अगर ठीक है साहब, लगवा लेंगे। तो उन्होंने बताया कि टावर लगने से आपके ज़मीन में जो है, ज़मीन का हर माह का किराया है 15,000 रुपये किराया मिलेगा, और उसमें एक कर्मचारी रहेगा उसको 12,000 मिलेगा, और आपको अभी 5 साल का जो किराया है एक साथ हम 21 लाख रुपये आपको देंगे। इस प्रकार से उन्होंने मेरे को प्रलोभन दे करके और फिर बोला कि आप नक्शा खसरा है और आपका फ़ोटो, मार्कशीट सब आप सेंड कर दीजिए। मैंने सब ये नक्शा खसरा, फ़ोटो वगैरह सब व्हाट्सअप सेंड कर दिया। इसके बाद उन्होंने फिर मेरे को बोला कि ये 55 रुपया आपको इसका पंजीयन शुल्क लगेगा। इसके बाद आपका जो टावर का लगने की प्रक्रिया इसके बाद प्रारंभ होगा। फिर मैंने 55 रुपया उनके अकाउंट में डाला। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि अब ये 55 रुपया आपने डाला है, ये पंजीयन शुल्क है, इसके बाद आपका बीमा होना है, बीमा आपका बीमा होगा और टावर का बीमा होगा, तो इसके लिए आप 30,000 रुपये फिर देना पड़ेगा आपको।
इस प्रकार मैंने फिर 30,000 रुपया फिर जमा किया। फिर उन्होंने फिर बताया कि नहीं, ये गवर्नमेंट का स्कीम है, ये आप जितने पैसे आप जमा करेंगे ये आपको रिफंड मिलेगा, यानी जमा करने के बाद आपको टावर लगने के बाद ये सारी पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, वापस हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि ये गवर्नमेंट का टैक्स वो लगता है, वो टैक्स भी आपको जमा करना पड़ेगा। यानी इस प्रकार से जो उन्होंने जो है मेरे को लगातार जो है गवर्नमेंट के टैक्स के नाम से जो है कई भागों में टुकड़ों में उन्होंने पैसा खाते में जमा करवाया। थाना महाराजपुर अंतर्गत ग्राम जारगा जारगी के पूर्व सरपंच कत्को मरावी द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि पिछले 2 वर्षों से उन्हें एक ठग जो है लगातार भरोसे में रखते हुए लगभग 12.5 लाख रुपए उससे डलवा चुका है। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि गांव में जो मोबाइल टावर लगवाना है उसके बदले में आपको 15,000 रुपये मासिक और घर के एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी। उनके झांसे में पड़कर ये पिछले लगातार समय से उनको पैसा ट्रांसफ़र करते जा रहे थे। उनकी सूचना के आधार पर हम लोगों ने इसमें नोएडा और अन्य जगहों पर भी दबिश दी और इसमें 3 आरोपी हैं, मंगल सिंह, जितेंद्र सिंह यादव जो कि बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और एबरन सिंह यादव जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पश्चात इनके पास से अनेक ATMs और कार्ड्स जब्त किए गए हैं। जब इनसे पूछा गया कि इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था तो इनके द्वारा बताया गया कि अलग अलग राज्यों की वेबसाइट्स होती है जहां पर कि सरपंचों और पंचों के नंबर्स होते हैं। इन लोगों ने लगभग ऐसे 1000 सरपंचों को पूरे देश भर में संपर्क किया था और अलग अलग स्तर पर अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर हमें इनके अकाउंट से जानकारी मिली है लगभग 41 लाख रुपये इन्होंने उनसे पैसा लिया है। इनको जो अकाउंट उपलब्ध करवाता था वो व्यक्ति भी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है और वो लगभग 25% कमीशन पे करता था। उसको अभी आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस संबंध में जो अन्य जिले भी हैं जहां से इन्होंने पैसा ट्रांसफर लिया है उनको भी हम सूचना दे रहे हैं जिससे कि वो भी आके इनसे पूछताछ कर सकें और अगर ये उनके यहाँ भी आरोपी पाए जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार किया जा सके।